हाय दोस्तों, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक AWS में S3 मींस सिंपल स्टोरेज सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसके ऊपर रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है जो मेरा आज का टॉपिक है वो रहेगा S3 पे। AWS S3 मींस सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो जो S3 है वो एक स्टोरेज है। S3 के लिए किसी भी इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम विदाउट इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, डाटा इसमें अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इवन इससे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ S3 में। S3 में क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक बकेट क्रिएट करनी पड़ती है। विदाउट बकेट हम उसमें डाटा अपलोड नहीं कर सकते हैं और जो बकेट रहेगी वो ग्लोबली रहेगी और यूनिक नेम से रहेगी। मतलब EC2 में क्या है कि आपका अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर Ubuntu नेम रखा है किसी सर्वर का तो सेम नेम आप भी रख सकते हैं। बट जो S3 बकेट है वो ग्लोबली क्रिएट होती है, जिसके लिए हमें एक यूनिक नेम देना पड़ता है। मतलब सेम नेम से कोई दूसरी बकेट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें S3 में जाने के लिए सर्विस पे क्लिक करेंगे और आप स्टोरेज में देखेंगे तो स्टोरेज के ये टाइप है S3 EFS, FSX, S3 ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे एंड AWS बैकअप। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो कोर्स है उसमें S3 EFS एंड ग्लेशियर ये 3 टाइप के स्टोरेज मेंशन्ड है। तो फिलहाल मैं आपको ये 3 टाइप के स्टोरेज के बारे में बताऊंगा। EFS ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो आज जो मेरा काम रहेगा वो है S3 पे बकेट क्रिएट करना और उसमें डाटा को अपलोड और डाउनलोड करके आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाके S3 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप S3 पे क्लिक करोगे, हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, वो एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसको बैक करता हूँ। जैसे ही आप अपने कंसोल में लॉगिन होंगे, कंसोल में लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो जोन है वो आपको रीजन दिखाई देगा। जिस रीजन में आप हैं, मैं अभी नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ तो मेरे को वो दिखाई देगा। बट जैसे ही आप S3 पे क्लिक करोगे तो ये जो नेम है नॉर्थ वर्जीनिया ये चेंज हो जाएगा। तो आप इसके साइड भी इधर भी देखना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही S3 मेरा ओपन हुआ तो यहाँ पे ग्लोबल आ गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी S3 बकेट रहेगी या S3 रहेगा, यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस जो हमारी रहेगी वो ग्लोबली रहेगी। आप इसमें क्लिक करोगे तो आप ये देख लीजिए, इसमें सारे के सारे ये हाइड आएंगे। आप किसी भी जोन को या जो रीजन है उसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसमें ऊपर लिखा भी है कि S3 डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन, क्योंकि ये ग्लोबली है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि आपको एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। विदाउट बकेट आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मिनिमम एक बकेट चाहिए जिसमें आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बकेट क्रिएट करते हैं। तो बकेट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट बकेट, और जो नाम आपने देना है ये रहेगा यूनिक, मीन्स कि ये पूरे वर्ल्ड में ये नेम यूनिक हो। किसी दूसरी बकेट यानी सेम नेम की बकेट कोई दूसरी होगी तो आपकी बकेट क्रिएट नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि
यूनिक नेम देना है, तो मैं फिलहाल मादेमी S3 बकेट, मैं ये नाम लेके देखता हूँ कहीं ये नाम पहले किसी ने कंज्यूम तो नहीं कर रखा है। अभी आप यहाँ पे कोई रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ तो मैं नॉर्थ वर्जीनिया को ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आने के बाद ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट मीन्स कि आपको इस जो मैं बकेट क्रिएट करूँगा इसके लिए पब्लिक एक्सेस नहीं देना है, मतलब ये सिर्फ आप ही देख सकोगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम में इसको हम पब्लिक एक्सेस दे देंगे। तो अभी के लिए मैं ब्लॉक करके ही चलूँगा। बकेट वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो यानी जो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो बकेट वर्जनिंग पे ही मैं बनाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसीलिए अभी बकेट वर्जनिंग भी मैं डिसेबल रखता हूँ। टैग कुछ अगर आपने देना है तो आप दे सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट लॉग, तो ये जो ऑब्जेक्ट लॉग है इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो क्रिएट करूंगा, उस टाइम पे आपको इसके बारे में थॉरली बता दूंगा। उसके बाद क्या करते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर रह गया है डिफॉल्ट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मीन्स आप जो भी डाटा अपलोड करोगे सर्वर पे यानी बकेट पे वो इनक्रिप्टेड मोड में रहेगा, बट मैं फिलहाल अभी इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड पे नहीं जाऊंगा। तो ये तो जस्ट आपके लिए है। जब भी आप लाइव में काम करो तो अगर आपने अपने डाटा को इनक्रिप्ट करना है तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, बट मैं इसको एज इट इज डिसेबल में ही आगे चलूँगा और क्रिएट बकेट पे क्लिक करके मेरी जो बकेट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट मादेमी S3 बकेट। ये मेरी जो बकेट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो मैं अपना डाटा अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं अभी एक फाइल, मेरी HTML फाइल है, मैं उसको अपलोड करता हूँ। अपलोड जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐड फाइल, और ये एक फाइल मैंने HTML फाइल क्रिएट की है। अभी इसमें ये परमिशंस पूछ रहा है क्या इसको आपने कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चूज फ्रॉम प्री डिफाइंड ACLs। मैंने अभी कोई प्री डिफाइंड ACLs नहीं क्रिएट करी है तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। तो प्री डिफाइंड ACLs यानी इसमें पब्लिक एक्सेस आपने देना है इस फाइल को या नहीं देना है, या प्राइवेट रिकमेंडेड, यानी प्राइवेट बोले तो अगर उसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से कोई भी पब्लिकली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसको मैं एज इट इज सेम सेटिंग्स रहने देता हूँ और उसको अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप देखेंगे मेरी ये फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब इसको क्लोज करते हैं। आप ये देख सकेंगे कि ये मेरी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। टाइप कौन सा है, HTML, लास्ट मॉडिफाइड आज का है, और इसका साइज क्या है, और स्टोरेज क्लास कौन सी है, स्टैंडर्ड। अब स्टोरेज क्लास मेनली 4 टाइप्स की होती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार क्लैरिफाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो छोटा होने वाला है। तो उसमें मैं आपको स्टोरेज क्लास का भी एक बार ओवरव्यू करवा दूंगा। अब आपको क्या करना है कि इस फाइल पे क्लिक करना है। सॉरी, जैसे इस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आप इस फाइल को सिर्फ आप ही ओपन कर पाओगे, कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये मैसेज आ रहा है, दिस इज टेस्ट फाइल फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विसेज S3। ओके, बट साथ में अगर आप ये देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट यानी जो फाइल हमने स्टोर करी है उसका एक URL भी क्रिएट हुआ है। अगर मैं इस URL को कॉपी करके ओपन करने की ट्राई करता हूँ
तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सेस डिनाइड, मतलब बाहर से मेरे पास कोई भी इसके लिए एक्सेस नहीं है। तो इसको एक्सेस देने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को बकेट को पब्लिक एक्सेस देना है। उसके बाद जो भी मैं फाइल उसमें स्टोर करूंगा उसको भी पब्लिक एक्सेस देना है। जैसे कि अब आप देख सकेंगे, अगर मैं इस फाइल को, अभी मेरी जो बकेट है उसको पब्लिक एक्सेस नहीं है, बट मैं इस फाइल को अगर पब्लिक एक्सेस देना चाहूँगा तो आप बकेट पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट एक्शन में आएंगे। ऑब्जेक्ट एक्शंस सबसे नीचे आप देखेंगे मेक पब्लिक, यानी इस फाइल को पब्लिक क्रिएट करने के लिए, पब्लिकली करने के लिए मेक पब्लिक पे क्लिक करेंगे। मेक पब्लिक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसको दोबारा मेक पब्लिक जो सबसे नीचे आपको दिखेगा वहां पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक एरर आ रहा है। अब इस एरर क्या है, फेल्ड टू एडिट पब्लिक एक्सेस, मतलब इस फाइल को पब्लिक एक्सेस देने में ये फेल्ड हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, तो ये हमारे पास एक नीचे एरर आया है, टू डिटरमाइन विच सेटिंग आर टर्न ऑन, चेक योर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, मतलब इस बकेट के लिए आपको पब्लिक एक्सेस जो है वो ब्लॉक है, उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग एक बार चेक करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमने बकेट क्रिएट करी थी उस टाइम में बकेट को हमने पब्लिकली एक्सेस नहीं दिया था। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को Amazon S3 में जाना है, अपनी बकेट पे जाना है जो मैंने बकेट क्रिएट करी है, और फिर उस बकेट की परमिशंस में मुझे जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा बकेट की परमिशन है, पब्लिक एक्सेस है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, वो ऑन है। तो ये मुझे ऑफ करना पड़ेगा, यानी मेरे को एक्सेस हटाना पड़ेगा, जो ब्लॉक परमिशन है वो हटानी पड़ेगी। एडिट पे जाना है, अनचेक करना है और सेव चेंजेस करना है। यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको ये सेटिंग को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कंफर्म टाइप करो। ओके, तो ये मेरा जो है, जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस था वो मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, अपनी बकेट पे दोबारा जाना है, दोबारा उस फाइल पे जाना है जिसको मैंने पब्लिक एक्सेस देना है। तो उस फाइल पे मैं आ गया हूँ और मेक पब्लिक पे दोबारा क्लिक करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि मेरी फाइल को पब्लिक एक्सेस, 1 minute प्लीज, मेरी ओके आईफोन ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक। अब ये मेरे को, अब दोबारा आप उस मेक पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरी जो फाइल थी, जो मेरी जो मैंने टेस्ट फाइल अपलोड करी थी, उसको पब्लिक एक्सेस मिल चुका है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एडिटेड पब्लिक एक्सेस। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपनी s3-web.html जो फाइल थी उसके URL को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे, तो ये मेरी फाइल पब्लिकली एक्सेस हो रही है। अगर ये सिर्फ इसी लैपटॉप में ये ओपन नहीं होगी, आप इसको मोबाइल से, इवन अपने फ्रेंड्स को, सिर्फ आपको चेक करना हो कि आपकी ये फाइल ओपन हो रही है या नहीं, तो इस फाइल के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करके उनको बोल सकते हो कि एक बार इस फाइल लिंक को ओपन करके देखो। अब आपको क्या करना है, अब ये तो आपने डाटा डाल दिया है, बट आपको क्या करना है कि अब इसको
डिलीट करना है, तो उसको डिलीट कैसे करना है। अब आपका क्या है कि यहाँ पे डाउनलोड भी हो सकती है फाइल, ओके, बट अब इसको आप डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले आपको बकेट के अंदर का जो फाइल्स और डायरेक्टरीज आपने क्रिएट करी हैं, डायरेक्ट जो जिस बकेट में कोई अगर एक फाइल भी है तो उस बकेट को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। पहले मैं आपको बकेट ही डिलीट करके दिखाता हूँ। अब इस बकेट के अंदर एक फाइल अभी भी स्टोर्ड है, बट मैं इस बकेट को अगर डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे को एरर आएगा कि दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, मतलब ये बकेट जो है ये एम्प्टी नहीं है। तो सबसे पहले इस बकेट को एम्प्टी करेंगे, उसके बाद इसको हम डिलीट कर पाएंगे। अगर आप बकेट को डिलीट नहीं भी करोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो अगर आप सिर्फ टेस्टिंग पर्पस पे ये काम कर रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर दें। तो सबसे पहले मैं अपनी बकेट के अंदर जाऊंगा, जो भी फाइल्स मैंने अपलोड करी हैं उनको डिलीट करूंगा। आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा परमानेंटली डिलीट, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और डिलीट। तो ये मेरा फाइल जो है ये डिलीट हो चुकी है, यानी मेरी जो भी बकेट है, जो S3 बकेट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए डिलीट, और आपको यहाँ पे क्या करना है, टू कंफर्म डिलीशन एंटर द नेम ऑफ द बकेट इन दिस टेक्स्ट इनपुट फील्ड। मतलब यहाँ पे आपको जो बकेट आपने क्रिएट करी है उसका नेम टाइप करना है, और उसके बाद आपका जो डिलीट का जो बटन है वो शो होगा। उससे पहले ये हाइड रहता है, तो ये डिलीट करेंगे। ये मेरी S3 जो बकेट थी वो भी डिलीट हो गई। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो अभी मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, वो रहेगा वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या है? तो अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करूं। धन्यवाद।